देखिए पहला क्वेश्चन है, यदि कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स इक्वल्स ए, तो कॉस एक्स की वैल्यू होगी। 2011 पॉलिटेक्निक बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है आप लोगों से। तो इसके ऑप्शन भी दिए गए हैं, a माइनस 1, ए स्क्वायर प्लस 1, b ए स्क्वायर माइनस 1, ए स्क्वायर प्लस 1, c 2a ए स्क्वायर प्लस 1, d 2a ए स्क्वायर माइनस 1। ये आपका पॉलिटेक्निक बोर्ड एग्जाम में सवाल आया है और ये बहुत सिंपल सवाल है। तो हम इसमें और आगे बढ़ेंगे। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर, यदि cosec x प्लस cot x इक्वल्स a है, तो क्वेश्चन आया है cos x की वैल्यू बताइए। देखिए यहाँ पर cos का यूज नहीं है, लेकिन यहाँ पर cos का यूज है। तो आपको कैसे ऐसे करना है, बहुत सरल है। हमने इससे ठीक पिछली वीडियो आपको बताया था वहाँ पर कि यदि सवाल में इस तरह से लिखकर आ गया cosec x प्लस cot x बराबर a, कुछ भी लिखकर आया इस तरह का, तो इसका जो अपोजिट साइन का फंक्शन होगा वो इसका 1/, होगा। तो सिंपल सी बात है, ये आपको खुद निकाल लेना अपने पास से। cosec x माइनस cot x, इसके अपोजिट साइन का फंक्शन क्या हो गया, इसका 1/, हो गया। तो ये हो जाएगा, ये हमने आपको क्लियर किया था पिछली वीडियो में। अब यहाँ पर क्या है, इसे ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई आपकी जो पहली दे रखी है, और दूसरी आप जानते हैं, दूसरी ये बन जाएगी, ये आप घटा देंगे एक में से दो। ये क्या है, इस तरह का सवाल जरूरी नहीं यही आ जाए। देखिए सवालों में तो इस तरह से भी आ सकता है ना। मैं ही सवाल बना देता हूँ आपके सामने। मान लीजिए इस तरह सवाल आ गया, साइन एक्स प्लस आपका ये आ गया कॉस एक्स बराबर आपका हो गया 5। मैंने कल भी वीडियो में बताया था आपको। तो इसका अपोजिट वाला क्या होगा, बहुत सिंपल है, इसका अपोजिट हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल्स 1/5। ये कुछ ट्रिक्स हैं जिनसे आप बहुत जल्दी सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर तो आप इसे जोड़ देंगे, दोनों समीकरण को जोड़ेंगे, तो ये माइनस की और ये प्लस का कैंसिल, cos x हो गए 2 cos x, ये हो गया आपका 2 cosec x a, और ये वाला a, दोनों को ऐड करेंगे, a प्लस 1/a। ये आप एलसीएम ले लेंगे, ये 2 यहाँ गुणा में इधर भेज देंगे, भाग में। ये हो गया आपका cosec x बराबर के चिन्ह के एक तरफ कुछ भी गुणा में दूसरी तरफ चला जाता है, भाग में। तो ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस 1/a, 2 यहाँ भाग में इधर आ जाएगा, सॉरी 2 यहाँ गुणा में इधर आ जाएगा, भाग में। तो ये आ गया आपका cosec x। क्या आपको cosec x चाहिए जी? वो ये नहीं मान रहे हैं, वो मान रहे हैं cos x। तो cosec को तोड़िए, cosec क्या होता है, 1/sin होता है। तो ये हो गया 1/sin x बराबर a स्क्वायर प्लस 1/2a। इसे उलट दीजिए, जब आप उल्टेंगे तो ये हो जाएगा आपका sin x बटे 1, और ये हो जाएगा आपका 2a/a स्क्वायर प्लस 1। इस प्रकार से तो आप यहाँ देख रहे हैं sin x बराबर इतना आ रहा है। और आप जानते हैं sin x बराबर एक और भी चीज़ होती है, क्या होती है आपको अच्छी तरह याद होगा। sin x जो होता है वो रूट के अंदर होता है sin स्क्वायर x। वही रूट के अंदर कोई फंक्शन स्क्वायर फॉर्म में होगा तो वो रूट से बाहर निकल जाता है और सिंगल बन जाता है। तो ये सिंगल बन जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आपके सामने लिख रखा है ये 2a/a स्क्वायर प्लस 1, ये आपके सामने दिया है। तो देखिए रूट हटता है, एक तरफ से जब रूट हटता है दूसरी ओर स्क्वायर चढ़ जाता है। तो ये स्क्वायर रूट हटेगा तो दूसरी ओर स्क्वायर चढ़ जाएगा। तो यहाँ पर स्क्वायर चढ़ जाएगा तो डायरेक्ट स्क्वायर निकाल लेंगे हम लोग। ये हो गया 2a/a स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये माइनस का कॉस स्क्वायर उधर भेज देंगे, प्लस का हो जाएगा, क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू चाहिए इसलिए इसे प्लस का बनाना है। तो प्लस वाला इधर ले आएंगे, माइनस का हो जाएगा। तो ये आपका यही तो हो रहा है, ध्यान से अगर आप देखेंगे प्लस का इधर ले आए, ये हो गया 1 माइनस ये 2 का स्क्वायर
2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर। आपको ये स्क्वायर यदि आपको सीखना है तो मैंने पॉलिटेक्निक की एक वीडियो बनाई थी, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट करके चैप्टर है, यानी कि वर्ग और वर्गमूल, वहाँ पर इनकी जानकारी अच्छी दी है, आप वहाँ से सीख सकते हैं। और ये अपॉन में आ जाएगा अपने a स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, इस प्रकार से। और ये माइनस का उधर जा चुका है, किसका हो गया, प्लस का, कॉस स्क्वायर एक्स। स्क्वायर हटता है, क्या चढ़ता है, रूट चढ़ता है। तो स्क्वायर हटाएंगे, रूट चढ़ाएंगे, क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू नहीं चाहिए, इसकी सिंगल फॉर्म की वैल्यू चाहिए। तो स्क्वायर हटाएंगे, रूट चढ़ा देंगे, तो ये देखिए रूट चढ़ जाएगा इस पर, ये इस तरह से। और एलसीएम ले लीजिए, ये एलसीएम ले लीजिए, ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस का 4a स्क्वायर। अपॉन में भी आएगा, अपॉन में जो वैल्यू आएगी वो आप ध्यान से देख रहे हैं, अपॉन में ये इस तरह से आएगा, इस पर भी रूट होगा, क्योंकि पूरे पे हट रहा है तो पूरे पे रूट चढ़ेगा, तो इस पर भी रूट आ गया है आपका a स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो आप जानते हैं स्क्वायर फंक्शन कभी भी रूट के अंदर होंगे तो वो बाहर निकल आते हैं, तो ये भी आपका बाहर निकल आएगा। और ये हो गया आपका कॉस स्क्वायर एक्स, सॉरी स्क्वायर एक्स नहीं, स्क्वायर हट चुका है, रूट चढ़ चुका है। तो देखिए ये मैंने आपको बताया कि स्क्वायर फॉर्म रूट से बाहर निकल आती है, ये रूट से बाहर निकलेगा आपका, देखिए ये रूट से बाहर निकल जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, और ऊपर क्या है, रूट। रूट मीन्स होता है आधी घात, आधी घात पूरी घात से कट जाती है, तो ये आ गया अपना। लेकिन ये रूट से बाहर नहीं निकल सकता क्योंकि ये होल स्क्वायर नहीं है, यहाँ पर क्या इसका स्क्वायर अलग है, इसका अलग है। तो इसे सॉल्व करने के लिए आपको रास्ता अपनाना होगा, तो रास्ता बहुत सिंपल वाले दो हैं, या तो इसका होल स्क्वायर खोल दीजिए, तब ये कैंसिल हो जाएगा, या एक बार ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनना है, तो एक बार जोड़ दीजिए, एक बार घटा दीजिए, थोड़ा इजी हो जाएगा। मैं वही करूँगा, इसे एक बार जोड़ूंगा, एक बार घटाऊँगा, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, एक बार जोड़ देते हैं, पूरा जोड़ दीजिए इस तरह से, और एक बार घटा दीजिए, तो घटाऊँगा मैं, तो जैसे ही घटाऊँगा ये हो जाएगा मेरा, देखिए a स्क्वायर प्लस 1 और माइनस का 4a स्क्वायर बराबर हो गया आपका कॉस एक्स। अब यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर आपका ये आ रहा है a स्क्वायर, और ये 4 और एक ये 5, ये हो गया 5a स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पर 4 में से एक चलाएगा, कितने बचे, 3, तो माइनस था 1 माइनस 3a स्क्वायर हो गया, बराबर हो गया कॉस एक्स। अभी भी देखिए ये होल स्क्वायर नहीं है, इसमें रूट से बाहर नहीं निकल रहा है। अच्छा, आपको इनमें से कोई एक वैल्यू सपोज करके आराम से निकालनी है और फास्टली, तो कोई एक वैल्यू निकालनी है, इसलिए आपको ये थोड़ा लेंथी तरीका था, इस तरीके से आप पहुँच रहे हैं, बहुत लंबा भी प्रोसेस अभी आगे आएगी वैल्यू। आप एक शॉर्टकट तरीका भी हाथों हाथ लगा सकते थे, वो शॉर्टकट तरीके को बोलते हैं लाल बटे कक्का। यहाँ पर कॉस की वैल्यू मांग रहा है, तो कॉस एक्स बराबर आपको मालूम है लाल बटे कक्का आपको पढ़ाया गया था कल, तो उसके अकॉर्डिंग आधार बटे कर्ण, साइन कॉस टेन, तो कॉस होता है आधार बटे कर्ण, ये हो गया आपका आधार बटे कर्ण। और आपने किसकी वैल्यू पहले निकाली थी भाई साहब, आपने अगर ध्यान से देखा हो तो आपने यहाँ पर साइन एक्स की वैल्यू निकाली थी। आप अच्छी तरह जानते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन कॉस टेन, कॉस होता है आधार बटे कर्ण, साइन होता है लंब बटे कर्ण, तो ये हो चुका था लंब बटे कर्ण। देखिए लंब और कर्ण आपको पता था, तो आप वहाँ से आधार निकाल सकते थे बहुत जल्दी से, और उस तरह का आप क्वेश्चन बहुत फास्टली कर सकते हैं। देखिए लंब और कर्ण आपको मालूम है, तो आप आधार निकाल लो। आधार क्या होता है, आधार होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर बटे कर्ण। कर्ण है कितना, कर्ण आपके पास कितना है, कर्ण है a स्क्वायर प्लस 1। और फास्टली निकालना तरीका बता रहे हैं, एक तो ये लेंथी तरीका, इससे वैल्यू निकल के आएगी, हम आपको सॉल्व करेंगे। फिलहाल एक फास्टली भी आप देख लीजिए। और ये हो गया कर्ण, कर्ण कितना है आपका, कर्ण है a स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस l स्क्वायर। आधार कितना है 2a स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर का मतलब 4a स्क्वायर। आधार है 2a, तो 2a का हो जाएगा 4a स्क्वायर। देखिए चीज़ बिल्कुल वही आ रही है, यहाँ पर भी वही थी जो वहाँ पर है। एक चीज़ यहाँ पर रह गई है, यहाँ अपॉन में आपके चल रहा है, जो रूट से बाहर निकल चुका है वो है a स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पर ही वही है जो रूट से बाहर निकल चुका है वो है a स्क्वायर प्लस 1। तो वहाँ पर भी देख लीजिए, आप लोगों को क्या है MCQ स्टिक करना है, तो फास्टली कोशिश ये करिए कि आप वो वैल्यू निकालिए जिससे आप वहाँ तक पहुँच रहे हो। देखिए तुक्का वाला तरीका बता दें आपको, तुक्का वाला तरीके में क्या अपॉन में जिसमें ये आ रहा हो वो आंसर सही होगा, अब उसमें ही छांटना है।
1 2 3, ये 3 सही है, इसका मतलब ये वाला गलत है ना, ये गलत है। एक आपने गलत काम कर दिया, जैसे ही आपने एक कम करा तो 3 बचे। 3 में आपको सपोज करके निकालना है कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर देखिए या वो वाला तरीका लगा लीजिए, ये वाला, बात एक ही आनी है। अब देखिए गुणा करेंगे, 5a² एकम 5a², 5 किससे गुणा करेंगे, 5 3 15, माइनस का 15 और ये हो जाएगा 1 की घात 4। और देखिए प्लस के 1 किससे गुणा करेंगे तो प्लस का 1, और प्लस के 1 की जब इससे गुणा करेंगे माइनस का आएगा 3a² अपॉन में है a² + 1। और ये आ गया आपका cos x। देखिए 5a² में से ये आपके चले गए 3a², तो कितने बचेंगे, देखिए cos x बराबर आपका आ रहा है रूट के अंदर 5a में से 3a चले गए तो बचे आपके 2a²। और ऊपर देखिए माइनस का 15a² है, a की पावर 4 है, प्लस का 1। ये आपके सामने कंडीशन बन रही है। अब देखिए इनमें क्या फैक्टर लगेंगे, 5 में से 3 चले गए तो 2 बचे, और इनमें फैक्टर लगाना। फैक्टर लगाने के लिए पहले बड़ी घात फिर छोटी घात फिर छोटी घात आता है। तो यानी कि पहले आएगा आपका 15 e की पावर 4 माइनस का 15 e की पावर 4, फिर प्लस का 2a², फिर प्लस का 1 आएगा आपका। अब क्या है, नेगेटिव फंक्शन आगे नहीं होनी चाहिए, इसलिए माइनस कॉमन ले लेंगे। माइनस कॉमन लेंगे तो हर पॉजिटिव हर नेगेटिव पॉजिटिव, और हर पॉजिटिव क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा और ये भी आपका नेगेटिव हो जाएगा। तो ये आपका इस तरह से हो जाएगा। अब एक 15 एकम 15 और 15 को इस प्रकार तोड़ दीजिए, जोड़ने लगाने तो कितना आ जाए, 2 आ जाए। तो क्या रास्ता है, 5 3 15। इस प्रकार से आप इसके फैक्टर कर सकते हैं, लेकिन फैक्टर मत कीजिए, ये ऐसे ही रहेगा, इससे ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता इसका। तो ये आ गया अपना a² + 1, इससे ज़्यादा नहीं होगा तो ये वैल्यू हमारे पास नहीं आ रही है। तो अब हम दूसरा तरीका लगाएंगे जिससे हम इस तक पहुँचे, तो वो रास्ता सिर्फ यही शॉर्टकट वाला है। तो यहाँ पर देखेंगे आप, ये होल स्क्वायर खोलेंगे तो a की पावर 4 आएगा, होल स्क्वायर खोल दीजिए, ये आ रहा है आपका a की पावर 4, फिर 1 का स्क्वायर 1, फिर प्लस का 2a भी आएगा, तो 2 a कितना है, a² b कितना है 1, 1 भी गुणा करेंगे यही आएगा, माइनस का 4a² बटे a² + 1। देखिए ये चले गए, 4 में से 2 चले गए, कितने बचेंगे, 4 में से 2 चले जाएंगे, 2 बचेंगे, ये हो जाएगा की पावर 4 + 1 और माइनस का 2a² बटे कितना आ रहा है आपका, ये आ रहा है a² + 1। अब यहाँ पर सही से लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका a की पावर 4 माइनस का 2a² + 1 बटे नीचे आ रहा है a² + 1। इसके फैक्टर कर दीजिए, एक के कम एक को इसको काटोगे, दोनों लड़ने को 2 आ जाए, तो एक ही कम एक ही रास्ता है। तो ये हो जाएगा आपका a की पावर 4 माइनस का a² माइनस का a² + 1। और ये देखिए नीचे आ गया आपका a² + 1, ऊपर से कुछ कॉमन ले लीजिए, फैक्टर कर दीजिए इसके। तो आप देख रहे हैं यहाँ से और यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, a² कॉमन आ रहा है, a² कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा आपका a² और इधर बचेगा माइनस का 1। यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, यहाँ से माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे तो ये माइनस का वाला प्लस का हो जाएगा, प्लस वाला हो जाएगा माइनस का। तो दोनों इससे कॉमन आ रहे हैं, तो एक हिस्सा आप कॉमन ले लीजिए। तो दोनों से कॉमन आ रहे हैं तो उसमें से एक हिस्सा कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा a² - 1। और जैसे यहाँ से ये गया, यहाँ रह गया a², यहाँ से गया, यहाँ क्या बचा माइनस का 1, और अपॉन में कितना आ रहा है, अपॉन में आपका आ रहा है a² + 1। इसका मतलब इसका राइट आंसर बी है। देखिए जिसमें ये दो फंक्शन फंस रहे हैं, इसका राइट आंसर वही है। तो इसका मतलब इसका राइट आंसर ये रहा बी पोर्शन, और किसी में ऐसी कंडीशन नहीं आ रही है। एक मिनट गलती होगी, ये रूट के अंदर होता है तो ये रूट के अंदर होगा पूरा, ये पूरा रूट के अंदर इस तरह से,
तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा, सही आ रहा है, ये रूट से बाहर निकालेंगे। देखिए दोनों फंक्शन है, गुणा में आधार समूह में घात जुड़ जाती है। ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर बटे हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस वन, रूट से बाहर निकालेंगे, ये हो जाएगा सिंगल ए स्क्वायर माइनस वन बटे ए स्क्वायर प्लस वन। उसका राइट आंसर क्या हुआ, बी पोर्शन इसका राइट आंसर हुआ। तो इस तरीके से अगर आप करेंगे पुराने तरीके से तो यहाँ तक तो सही पहुँच रहे हैं, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका यही रहेगा, यहाँ तक आप सॉल्व कीजिए। उसके बाद पुराना फंडा जो 10th क्लास का आपने पढ़ा है बहुत लेंथी वाला, वो वाला तरीका मत लगाइए, शॉर्टकट तरीका आप दोबारा लगा लीजिए 9th क्लास वाला। इसका सेकंड क्वेश्चन है, यदि त्रिभुज ए बी सी में एंगल बी इक्वल्स 90 डिग्री तथा साइन ए बराबर 12/13 डिग्री, तो साइन ए इंटू साइन सी बराबर क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन नंबर ए डी है आपका नन ऑफ दीज। ये क्वेश्चन सॉल्व करना, देखिएगा इसमें यह काम करेंगे, बहुत सिंपल तरीका हम लोग वही लगाएंगे जो हमने सब में लगाया है। देखिए पिछला वाला सवाल जो आपने देखा उसमें भी क्या है, आपका वो 9th क्लास का रास्ता वो फिट बैठ गया, एकदम फास्टली आप ले आए, और अगर 10th वाले तरीके जा रहे हैं तो आपको टफ लग रहा है, लेकिन इसमें भी 9th क्लास वाला तरीका आप लगाइए या 10th वाला, बात आपको सोचनी होगी सवाल देखकर भी एकदम से। तो यहाँ पर बोला गया है कि त्रिभुज है उसमें B90 है। आप अच्छी तरह जानते हैं जब भी कभी त्रिभुज शब्द लिखा हो उसके आगे 3 अक्षर लिखे होते हैं, जैसे यहाँ लिखा है त्रिभुज ABC, इसका मतलब बीच वाला 90 है, और यहाँ साफ, इसका मतलब ये होता है मेन चीज़ है बीच वाला एंगल क्या होगा, यहाँ पर ये बात खासियत होती है, यहाँ लिखकर भी दिया बीच वाला 90 है, बीच वाला 90 है, इसका मतलब ये आपका बन गया एक संपूर्ण त्रिभुज। तो ये बन गया आपका इस तरह से AB और C, तो ये हो गया आपका 90 डिग्री। यही आपका जब संपूर्ण त्रिभुज बना तो बोल रहे हैं साइन ए बराबर 12/13 है। तो आप अच्छी तरह जानते हैं साइन ए का मतलब क्या है ना, साइन ए का मतलब कुछ अच्छी तरह मालूम, ये होता है साइन, ये होता है कॉस, ये होता है कॉट, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। तो ये साइन है, साइन क्या है, लंबवती कर्ण। तो आपके सामने यहाँ लिख कर दिया गया है साइन ए बराबर 12/13, और साइन ए बराबर होता कितना है, लंब बटे कर्ण। तो लंब और कर्ण आपको सामने दे रखे हैं। अब आपसे वैल्यू किसकी मांगी जा रही है, साइन ए इंटू साइन सी की। तो साइन ए की वैल्यू तो मालूम है ना, प्रॉब्लम क्या है साइन सी नहीं मालूम। तो कोई बात नहीं, हमें साइन ए पता है कितना टेंजेंट, इसका टेंजेंट कितना है 12/30 है ना, इसका टेंजेंट हमें शो कराना है। तो ये टेंजेंट निकाला कैसे उसने, देखिए ना लंब कितना है, लंब है 12, कर्ण कितना है 13। तो ये तो 9th क्लास में 8th क्लास में बहुत सवाल किए होंगे, ये 13 ये 12, तो नीचे वाला क्या होगा है भाई, और सिंपल है, बेस इसका क्या रहा होगा भाई 5 रहा होगा, 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर 44, दोनों को जोड़ देंगे 169 आएगा, 13 का स्क्वायर होता है। तो एक तो फास्ट तरीका आप ये वाला तरीका याद रख लीजिए, 9th क्लास वाला 8th क्लास वाला, क्या बेस 5 ही होगा, इसका स्क्वायर 169, बेस का स्क्वायर बड़ा होता है किसके स्क्वायर, इन दोनों के स्क्वायर के योगफल, इसका स्क्वायर 25 और उसका स्क्वायर 144, देख लीजिए बराबर है। एक तो फास्टली तरीके से आप आंसर निकालेंगे तो क्या आपको मालूम चल गया आधार कितना है 5। ये तो एक बहुत शॉर्टकट तरीका हो गया। बाई चांस आपको नहीं आ रहा है तो आप चाह रहे हैं कि मुझे वही तरीका होना चाहिए, इससे मुझे पता चल जाए, तो आप वो तरीका भी लगा सकते हैं। क्या करेंगे, आपको आधार चाहिए तो आधार का फॉर्मूला होता है क्या,
आधार बराबर होता है रूट के अंदर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो रूट के अंदर कर्ण का स्क्वायर 13 का स्क्वायर कितना हो 169 माइनस लंब का स्क्वायर कितना 12 का स्क्वायर। लंब है आपका 12, 12 का स्क्वायर 142। तो घटा दीजिए, आधार आपका निकल आएगा। तो ये देखिए रूट के अंदर 25 आएगा, 25 रूट से बाहर निकलेगा, आधार आएगा 5। तो 5 निकल आया आधार। अब आप निकाल दीजिए साइन सी। तो देखिए साइन सी, जब आप साइन सी निकालेंगे तो इसके अकॉर्डिंग चलेंगे, तो इसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो ये अब आधार हो गया और ये अब कर्ण हो गया, है ना। अब कन्वर्ट हो गया ये। तो यहाँ ध्यान से देखेंगे तो क्या लगेगा, साइन थीटा का फॉर्मूला जो होता है वो आप जानते हैं, साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण, तो इसका तो अभी जो पहले लंब था वो अब क्या बन गया है भैया, अब वो आधार बन गया है। तो आधार की ज़रूरत नहीं है, तो थीटा के सामने वाला जो होता है वो लंब हो जाता है। तो यहाँ पर ये हो गया इसका लंब, लंब बटे कर्ण। कर्ण वही रहेगा, कर्ण कितना है आपका, कर्ण है आपका 13। तो ये हो गया 5 बटे 13। लगा दीजिए साइन इनटू साइन सी, कितना आ जाएगा साइन में, साइन में 12 बटे 5, सॉरी साइन में 12 बटे 13 और साइन सी कितना 5 बटे 13। इस तरह से आ गया 12 बटे 60 बटे योग्य 13 का स्क्वायर 169। तो कौन सा ऑप्शन सही है, देखिए पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करने हैं। और आगे हम बढ़े तो आपको थर्ड क्वेश्चन दे रहे हैं, देखते हैं आप में से कौन कर लेते हैं थर्ड क्वेश्चन। यदि tan a बराबर x बाई वाई तो cos a इक्वल्स क्वेश्चन y अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाई वाई बाई एक्स। तो ये क्वेश्चन है आपके सामने, आप लोग इसे कंप्लीट कीजिए। तो उम्मीद है आप लोगों ने कर लिया होगा। देखेंगे tan x की वैल्यू दे रखी है, आप जानते हैं sin cos tan, tan क्या होता है लंब बटे आधार। कल ही इस पर डिस्कशन हुआ था हमारा और आपका। तो लंब बटे आधार, ये क्या हो गया आपका लंब, ये हो गया आपका आधार। लंब और आधार आपको मालूम है। फिर क्या मांग रहा है cos a, तो cos a मांग रहा है, ध्यान से देखेंगे आप। cos क्या होता है sin cos tan, तो cos है आधार बटे कर्ण, cos क्या है आपका आधार बटे कर्ण से। तो सिंपल तरीका लगाइए, बहुत जल्दी होता है इससे। एक तरीका क्या है, आपको एक तरीका और बता दिया जाए। एक तरीका ये अपना वाला है, बहुत सरल वाला, जो हमने आपको पहले सवाल में बताया था, सबसे बेस्ट तरीके से आप निकाल सकते हो। दूसरा क्या है cos जो होता है आपका, दूसरा भी आप देख लीजिए हाथों हाथ। cos थीटा बराबर होता है 1/sec थीटा होता है, तो sec को कन्वर्ट कर दीजिए। sec थीटा जो होता है वो होता है, कल ही बताया था आपको, रूट के अंदर हो जाता है ये 1 + tan स्क्वायर थीटा। 1 + tan स्क्वायर है, रूट से बाहर निकालेंगे 1 + tan स्क्वायर होता है sec स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा, सिंगल हो जाएगा sec। तो देखिए tan की वैल्यू हमारे पास है। एक तरीका ये वाला है। सवाल कब कौन सा तरीके से इजी होगा ये आपको सोचना होगा। देखिए इस सवाल में आप ये तरीका लगाएंगे, थोड़ा टफ लग रहा है, टाइम लेगा। ये पुराना तरीका हो गया इसके लिए, और ये इसका न्यू हो गया। हर सवाल में ये फिक्स नहीं है कहाँ कौन सा बैठेगा, ये अचानक से आपको सोचना है। इसीलिए ये ट्रिग्नोमेट्री जो होती है टेक्निकल मैथ्स होती है, और इसको पढ़ने वाले सीधे ऑफिसर ही होते हैं। तो देखिए tan की वैल्यू लगा दीजिए, कितनी है, ये हो गया 1 + tan की वैल्यू कितनी x/y, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा x² / y²।
ये हो गया आपका स्क्वायर हो गया। फिर आप एलसीएम ले लीजिए, तो जैसे ही आप एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा आपका, देखिए एलसीएम ले रहे हैं तो ये आ रहा है 1/√y² प्लस एक्स स्क्वायर बाई, ये भी रूट के अंदर ही है, वाई स्क्वायर। देखिए पूरा रूट से बाहर निकालेंगे तो वाई स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा, ये तो रूट से बाहर निकल नहीं सकती क्योंकि होल स्क्वायर नहीं है। ये वाई स्क्वायर रूट से बाहर निकला, क्या है सिंगल वाई, सबसे नीचे तो सबसे ऊपर जाता है, ये हो गया आपका y/√x² प्लस वाई स्क्वायर। तो चेक कर लीजिए ये कहीं पर आ रहा है क्या, y/x² प्लस वाई स्क्वायर, इसके जैसा कोई और नहीं है। देखिए यही इसका राइट आंसर है। तो आप एक इस तरीके से भी कर सकते हैं, उस तरीके से भी, जिससे आपको सरल पड़ जाए, इस तरीके से भी देख सकते हैं। आप क्या करेंगे भैया, यहाँ पर हमें लंब और आधार मालूम है, कर्ण नहीं पता ना, तो कोई बात नहीं, आधार कितना है भाई, आ गया है ना। अब आप कुछ सोचिए, आपने सिर्फ आपको वैल्यू मांगी जा रही है cos A की, आपके लिए 4 नंबर मिलने हैं, आप ये सवाल करिए। पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में 4 नंबर का ही सवाल आएगा, इस तरह के 4 नंबर सवाल आएगा तो आपके पास मुश्किल से 24 सेकंड होंगे। 24 सेकंड में पूरा क्वेश्चन आपको निपटाना होगा। अगर 24 सेकंड नहीं लगाएंगे तो आपको और टाइम लगेगा, वो बहुत नुकसानदायक होगा। तो 24 सेकंड के अंदर भी निकाल सकते हैं, तो कुछ फास्ट तरीके आपको पता होने चाहिए। जैसे कि आपने देखा आपको कॉस की वैल्यू चाहिए, tan की वैल्यू दी है, तो आप जानते हैं cos थीटा होता है आधार बटे कर्ण। भाई हमें tan से मालूम चल गया आधार ये है भाई, तो हमने y लगाया ऊपर, हमें आधार मालूम चला, तुरंत देख लेना चाहिए क्या इसके जैसा कोई है। मैं पहले ही बोल रहा हूँ, तुक्का एकदम लगाना सीखो, तुक्का नहीं लगाया तो तुमसे एग्जाम नहीं निकलेगा। देखो इसके जैसा कौन है, इसके जैसा सिर्फ वही है, ऊपर और कोई है ही नहीं, कोई नहीं है उसके जैसा, इसका मतलब राइट आंसर वही है। क्यों हम सॉल्व करेंगे, इतनी मेहनत ना लगे, हमें मालूम चल गया आंसर क्या है। तो एक तरीका ये भी है, कुछ कुछ सवाल में आपको एकदम से याद रखना है। फिर कर्ण, कर्ण क्या होता है, कर्ण होता है रूट के अंदर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये मैंने यहाँ पर क्लियर किया था। कर्ण जो होता है वो आधार और लंब के स्क्वायरों का योगफल होता है, तो स्क्वायर कर दीजिए। तो ये तो आपका क्या ऊपर क्या है भाई, तो नीचे क्या होगी आपको आधार, आधार कितना है आपका, देखिए आधार है आपका वाई, वाई का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, लंब कितना है आपका एक्स, तो एक्स का स्क्वायर। आप भी देख लीजिए दूसरे स्टेप में, आप देख लीजिए फटाक से आंसर निकल रहा है। ये पकड़ आपको बनानी है सब चीज़ें। और आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यदि tan A बराबर 60/11 तो sin स्क्वायर A माइनस cos स्क्वायर A इक्वल्स क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन है A, B, C, और D नन ऑफ दिस। तो ये आपके सामने क्वेश्चन आया है। देखिए क्वेश्चन हमें समझाने में टाइम लग सकता है, आपको स्टार्टिंग में समझने में टाइम लग सकता है, लेकिन जब आप करने बैठेंगे तो आपके लिए ये देखते ही आंसर आ गया है, आपको इतनी पकड़ होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो ये सवाल है, देखिए tan की वैल्यू दी है ना, tan थीटा आप जानते हो क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब और आधार आपको मालूम है, कर्ण नहीं होता, इनकी वैल्यू मांग रहा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कैसे हम इन दोनों की वैल्यू निकालें। तो इन दोनों की वैल्यू निकालने का तरीका तो यही है, लंब और आधार पता करो और लगाओ।
सबसे इजी सबसे बेस्ट फंडा तो सबसे शॉर्टकट का यही है। दूसरा एक और फंडा है जिसमें टेन का ही यूज़ हो जाएगा, वो वाला देख लीजिए फर्स्ट है और सेकंड भी देख लीजिएगा। लेकिन कौन सा आपको इजी लगता है ये आप कराना। देखिए साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए आपको बता दिया जाएगा। अगर इसमें से आप माइनस कॉमन ले लेंगे, जैसे ही आप माइनस कॉमन लेंगे ये माइनस वाला हो जाएगा प्लस का। जब भी कभी आप माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस वाला प्लस का हो जाता है और प्लस वाला हो जाता है माइनस। तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपको पता होगा ये होता है कॉस 2a। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस 2a। बहुत इजी तरीका है इसमें, बहुत आसानी से देखिए ये आपका कन्वर्ट हो गया आपका इसमें। एक तरीका ये है आप ए अब भी निकाल सकते हैं, यानी कि एंगल निकाल लीजिए सॉल्व हो जाएगा। लेकिन ये तरीका हम तभी लगा पाते हैं जब हमारे पास एक ही वैल्यू है और एक ही वैल्यू यानी कि इस एंगल की वैल्यू निकालेंगे टेंजेंट जो आएगी जो कटिंग होगी। इसलिए हम लोग सेकेंड फंडा ये लगाएंगे, उसका नाम है ये वाला। यहाँ से देखिएगा टेन 60 डिग्री टेन ए बराबर हो गया आपका 60/11। क्या हो गया लंब और ये हो गया आधार। मैं कर नहीं मालूम कर दूँगा। क्या होता है कम आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो आधार कितना है, आधार है 11 का स्क्वायर प्लस लंब कितना है 60 का स्क्वायर। 12 का